जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल और पाठशाला में। दोस्तों, हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम था और हमारी थ्योरी उसमें कंप्लीट हो चुकी थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम उसमें का कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को करा दे रहे हैं। आपके बुक में जो न्यूमेरिकल दिया है उसी न्यूमेरिकल में से 3-4 न्यूमेरिकल मैं आपको करा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल करने का तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिख रखा हूँ, इसमें का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं देखता हूँ। इसमें है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। क्योंकि यहाँ पे दिया है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो अब गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, इस चीज को हम जानेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या अगर दिया है और उसकी फोकस दूरी मांग रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। दोनों ही स्थिति में, अर्थात कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यह हमारा अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये वक्रता, ये केंद्र है, और पूरा सी से लेकर पी तक की दूरी को हम क्या कहते थे, वक्रता त्रिज्या कहते थे। और यहाँ पे हमारा होता था फोकस। तो सवाल में ये पूरी दूरी दे रखी है, देखो वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, अर्थात कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर दिया है। और फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी यही है ना, पी से लेके एफ तक क्या है, यही है हमारी फोकस दूरी। यही हमसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या है। पूरी वक्रता त्रिज्या दे रखा है और यहाँ पे हमारा फोकस दूरी पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि किसी भी दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। किसी भी दर्पण का, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी जो होता है अर्थात कि P से लेके F तक की दूरी होता है वो P से लेके C तक की दूरी का आधा होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि 24 का आधा कितना है, 12 सेंटीमीटर। बस हमारा निकल गया फोकस दूरी, लेकिन हम इसको ऐसे थोड़ा सा लिख देंगे, भाषा में थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे कि दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन सा है, P से लेके C तक, PC बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और पूछता क्या है, फोकस दूरी, तो इसलिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। मैंने बताया था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या में मैंने 2 से भाग लगा दिया तो इसकी आधी नहीं हो गई। और वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर मान रख देंगे, 24 सेंटीमीटर बट्टा 2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल गई, 12 सेंटीमीटर। यही है, बस इसमें कुछ नहीं है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, या फिर फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वही क्वेश्चन दिया है कि एक गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। बस वक्रता त्रिज्या को हम आधा कर दिए, हमारा आंसर निकल गया है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। और इसके बाद हम थोड़ा सा और एक अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं आप लोग को, और एक न्यूमेरिकल आपको हम उत्तल दर्पण का करा दे रहे हैं। और बाकी आप लोग इसी हिसाब से करिएगा। और अगर लगेगा कि और न्यूमेरिकल करना चाहिए तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी न्यूमेरिकल करा दूंगा। दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप लोग को समझा देंगे, फिर क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा है 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण,
15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। इसका मतलब है कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसा ही होता है, एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है। ये पोल होता था, यहाँ पे एफ होता था और यहाँ पे सेंटर होता था। तो इसका दिया है फोकस दूरी कितना, 15 सेंटीमीटर, अर्थात कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पे है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। अब हमें ये दिखाना है, ये निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, अर्थात कि प्रतिबिंब उसका कितनी दूरी पर बनेगा। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ तक होती है P से लेके F तक, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है और वस्तु दूरी दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक ले 60 सेंटीमीटर। और मैंने आप लोग को बताया था कि वस्तु दूरी किसमें, अब वस्तु दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। आप लोग जाकर के पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको बताया हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हम डायग्राम को मिटा देते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं। दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम F से सूचित करते हैं, F से, F बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है और 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, अर्थात कि वस्तु कितनी दूर है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। और वस्तु दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, U से, U बराबर 60 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, अर्थात कि V, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से सूचित करते हैं ना, पूछ रहा है कि V कितनी दूरी पर बनेगा। बस हमारा यही क्वेश्चन है। F दे रखा है, U दे रखा है और V दे रखा है। F दे रखा है, इसका मतलब फोकस दूरी दे रखा है। U दे रहा है, U का मतलब होता है कि वस्तु की दूरी दे रखा है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है। और फिर V पूछ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। दोस्तों, सवाल बनाने से पहले, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें दर्पण फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने आप लोग को दर्पण फार्मूला भी बताया था। दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। इसको लिख देंगे यहाँ लिख करके, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ये दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U प्लस 1/F। ये दर्पण सूत्र होता है, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, V का मान निकालना है ना, तो V को हम यहीं पे छोड़ देंगे और U को कहाँ लेके चले जाएंगे, U को हम उस साइड लेके चले जाएंगे। 1/V इक्वल टू, यहाँ पे बराबर के इस साइड तो 1/F पहले से था, तो यहाँ पहले से 1/F रख देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, U यहाँ पे प्लस में है, जब ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा 1/U। और एक चीज ध्यान रखना है, ये हमारा अवतल दर्पण है। जब मैंने आप लोग को ये सब बताया था, थ्योरी में मैंने आपको बता दिया था, आज बस न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये अगर मूल बिंदु इसको मानते हैं, पोल को, मैंने आप लोग को ये बताया था कि जब हम पोल को मूल बिंदु मानते हैं तो मूल बिंदु से बाईं साइड जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम निगेटिव में मानते हैं, माइनस में मानते हैं। और जो मूल बिंदु से दाएं साइड में होता है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम प्लस में मानते हैं। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण ऐसा ही तो होता है, बाहर से पेंट किया रहता है। तो अवतल दर्पण की फोकस इधर होती है, अवतल दर्पण की फोकस इधर ही होती है ना, तो ये मूल बिंदु से किधर है, बाएं साइड में है। तो जब भी मूल बिंदु से बाएं होगा उसको हम निगेटिव कहेंगे, उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे ये पहले से ही माइनस का 1/F हो जाएगा। यहाँ पे भी ये तो दर्पण सूत्र है, लेकिन यहाँ पे 1/- का F होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु से बाएं साइड है। अब रही बात U की, U किस में होगा,
तो u हमेशा, मैंने आप लोग को बताया था कि u हमेशा ही निगेटिव होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। u का मान अर्थात कि वस्तु दूरी का मान हम हमेशा निगेटिव रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि जब यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा पहले से ही, और जब ये बराबर का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जाकर के उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम लिख दे रहे हैं, ये तो दर्पण सूत्र मैंने लिखा हूं। तो आप लोग ये समझिए कि फोकस दूरी किधर होता है, फोकस दूरी इधर होता है, तो इसको माइनस में रखेंगे। वस्तु दूरी भी हमारा हमेशा निगेटिव होता है, तो जब ये इधर था तो निगेटिव था, माइनस था, तो उस साइड जाकर के ये प्लस हो जाएगा ना, ये उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम सबका मान रख देंगे, निकल जाएगा। v का मान पूछ रहे हैं ना, v का मान तो निकालना ही है, तो 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना दे रखा है, 15, माइनस का 15 है, और यहाँ पे ये क्या हो गया है, प्लस हो गया है। उधर साइड गया तो माइनस हुआ, लेकिन ये पहले से माइनस में था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस के 1/u, u का मान कितना है, 60 है, 60 है। अब -15 और 60, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। अब 15 चौके 60, ये 4 बार में 15 से भाग लग रहा है, तो फिर 4 से 1 में गुना भी तो करेंगे, तो ये माइनस में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 प्लस 60 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 60 एकम 60 आ जाएगा, फिर एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब ये रहा माइनस का 4 और ये रहा प्लस का 1, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3/60। अब हम यहाँ पर फ्रेश लिखते हैं, 1/v इक्वल टू -3/60। जब इसको हम कटा देंगे तो 1/20, माइनस का 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है तो ये तिरछा तिरछे गुना होगा ना, v 1 से गुना होगा और -20 1 से गुना होगा। जब v 1 से गुना होगा तो v -20 जब 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर निकल के आ गया हमारा। v का ही मान हमें निकालना था, v का मान निकल कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। यहाँ -20 सेंटीमीटर ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब ही तो दर्शाते हैं v से, जो प्रतिबिंब बनेगा वो मूल बिंदु से अर्थात P से, अर्थात ध्रुव से बाईं ओर ही बनेगा। प्रतिबिंब ध्रुव के उधर नहीं बनेगा, ये प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव से बाईं ओर ही बनेगा। और अवतल दर्पण में मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 स्थिति में प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, सिर्फ एक स्थिति में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती थी तब दाईं ओर बनता था। तो ये हमारा निकल करके आ गया v बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आज का इस सवाल का सॉल्यूशन। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा, एक उत्तल दर्पण के बारे में आपको क्वेश्चन करा दूंगा और बाकी आप लोग अपने से बनाइएगा। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है। चलिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूं कि 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फोकस उसका पोल से बाईं ओर बनता है, जब भी बाईं ओर बनेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो f बराबर -15 सेंटीमीटर लिख देंगे, और u बराबर 60 सेंटीमीटर, u हमेशा निगेटिव होता है, u बराबर 60 सेंटीमीटर, और v हमसे पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। जब हम u को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब -60 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/60। और बस इसका कैलकुलेशन कर दिए, v का मान हमारा निकल गया। चलिए मैं आप लोग को और इसके आगे वाला एक उत्तल दर्पण वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तल दर्पण से मैंने आप लोग को क्वेश्चन करा दिया हूं कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। उत्तल दर्पण कहाँ होता है? उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है उत्तल दर्पण, ये अंदर से पेंट किया रहता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? अंदर से पेंट किया रहता है। उत्तल दर्पण हमारा ऐसा ही होता है, परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ रहता है और अंदर की तरफ से ये पेंट किया हुआ रहता है। इसमें लिखा है कि उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखते हैं। इसमें वस्तु कहाँ रखेंगे? जिधर पेंट हुआ है अगर उधर रखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, उसका परावर्तन होकर प्रकाश इस पे आएगा ही नहीं। इसलिए वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं? उत्तल दर्पण में भी हम वस्तु, अगर ये हम पुल मानते हैं तो उत्तल दर्पण में भी वस्तु कहाँ रखते हैं? इधर ही रखते हैं। तो मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर एक वस्तु रखा है। वस्तु दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? वस्तु दूरी को हम u से डिनोट करते हैं तथा इसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से पीछे दर्पण से पीछे, ये रहा दर्पण, ये उसका आगे वाला हिस्सा हो गया, और दर्पण से पीछे इधर हुआ ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पे बन रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वही कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दे करके फोकस दूरी हमसे निकलवा रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, पोल को हम मूल बिंदु मानते हैं, और ये फोकस दूरी वस्तु दूरी दे रखा है। ये हमारा वस्तु दूरी दे रखा है और ये हमारा प्रतिबिंब दूरी दे रहा है। तो मूल बिंदु से ये बाईं साइड है ना, मूल बिंदु से ये बाईं साइड है, इसलिए हम वस्तु दूरी को किस पे लेंगे? निगेटिव में लेंगे। u बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे दिया है u बराबर 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दूरी भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। v बराबर 12 सेंटीमीटर। v बराबर 12 सेंटीमीटर हम क्यों लेंगे? v बराबर हम 12 सेंटीमीटर इसलिए लेंगे क्योंकि ये मूल बिंदु से दाईं साइड है, इसलिए हम इसको प्लस में रखेंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो भी मूल बिंदु से बाईं होगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, और जो भी ये मूल बिंदु अर्थात हम ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, ध्रुव से जो दाईं साइड होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लस का 12 सेंटीमीटर, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। अब हमसे f का मान पूछ रहा है, फोकस दूरी का मान पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र हम फिर लगाएंगे। ये चूंकि हम दर्पण ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम दर्पण सूत्र को फिर से लगाएंगे। दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। और चूंकि हमको इसमें क्या निकालना है? फोकस दूरी ही निकालना है, तो ये दोनों अपने आप अलग है, फोकस अलग है, सीधे मान रख देंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम इसमें मान रखते हैं 1/v के जगह पर कितना है? 12 सेंटीमीटर, प्लस में है ना, तो इसको प्लस में ही रखेंगे 12 सेंटीमीटर। ये बीच में क्या है? प्लस है, प्लस। u के जगह पर कितना है? u हमारा वस्तु दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में है। माइनस में इसलिए क्योंकि ये मूल बिंदु से बाएं साइड में रखा है। तो 1/u का मान माइनस के 20 बराबर 1/f। लेकिन ये प्लस माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये 20 है, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 12 और 20 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो 60 आता है। तो अब 12 से हम 60 में भाग देंगे तो 5 बार में भाग लगेगा, 12 5 60, फिर 5 से 1 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 20 से 60 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, और वही 3 को हम फिर 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 बराबर 1/f। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2, नीचे कितना है? 60 बराबर 1/f। अब क्या होता है? इसको अगर हम कटा देते हैं तो 20 एकम 20, 2 एकम 2, और ये हो गया हमारा 30 बार में कट गया 60। अब इसको हम अगर तिरछी गुणा कर देते हैं तो क्या निकलेगा? f में अगर 1 से गुणा करेंगे तो f, और फिर 30 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 30 सेंटीमीटर निकल के हमारा आ गया f बराबर 30 सेंटीमीटर। और f बराबर 30 सेंटीमीटर ये प्लस में निकल करके आया। ये प्लस साइन बताता है कि उत्तल दर्पण का जो ये हमारा अगर उत्तल दर्पण होगा
ये हमारा उत्तल दर्पण अगर है तो प्लस साइन हमारा ये बताता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ये ध्रुव से दाहिनी साइड बनेगा, इधर कहीं होगा एफ। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, प्लस में आ भी रहा है। तो ये हो गया आज का हमारा ये 3 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को कराया हूँ। और ऐसा ही न्यूमेरिकल है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और कल हम शुरू करेंगे इसके बाद से मैथ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आप लोग को न्यूमेरिकल अगर और करना होगा, अगर आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं और न्यूमेरिकल करना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आप लोग को और भी न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल है किताब में सब करा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं कल के क्लास में मैथ के पहले चैप्टर के साथ। थैंक यू।